नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो क्लास है आपकी रीजनिंग की क्लास रहने वाली है मेरे भाई। और रीजनिंग की क्लास जो है आपकी चौथे नंबर की है, जिसमें आज हम क्लासिफिकेशन की सेकंड वाली वीडियो को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए मेरे भाई। टॉप 30 प्रश्न का हमारा टारगेट है और टॉप 30 प्रश्न को देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं मेरे भाई। सभी प्रश्न इसमें PYQ हैं और कुछ आपके दमदार और नए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया हुआ है। अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो ये क्लास आपकी ग्रुप डी के लिए है, लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एएलपी की कर रहे हो या एनटीपीसी की कर रहे हो, सबके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। मैं एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वर्गीकरण वर्गीकरण का मैं आपको पहला एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, जिसमें टाइप 1 और टाइप कितने थे, सेकंड थे। आज हम टाइप थर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन की। एकदम बेसिक से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ आपसे बोला गया है कि प्रश्न 1 से 20 तक दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से तीन जो है किसी प्रकार से क्या है, संगत हैं। संगत का मतलब क्या है, समान है। क्या है, समान है। और एक क्या है, असमान है, यानी असंगत है। तो जो असमान है वो आपको यहाँ बताना है। तो बताइएगा, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा है आप समान है आपका। 81, 61, 47 और 83। बताइएगा कौन सा समान है। हम बात करते हैं, देखो 61 की, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 47 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन बी यानी 83 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से कटे, जो सेल्फ डिविजल हो, जिनके भाजक 2 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ 81 की, तो 81 ये क्या है आपका, स्क्वायर वाला नंबर है। ठीक है, क्या है, ये स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो डिफरेंट मेरे भाई यही आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आपके। अगर बात समझ में आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। इनमें से बताइएगा कि कौन सा क्या है आपका असमान है। यहाँ देखिएगा, 9 का संबंध 729 के साथ है, 7 का 27 के साथ है, 6 का 216 के संग है और 4 का 64 के संग है। कैसे है, तो अगर हम आप बात करते हैं यहाँ क्यूब की, कि 9 का अगर आप क्यूब कर दोगे तो आपको 729 यहाँ मिल जाएगा। करेक्ट मिलेगा। 6 का क्यूब करोगे 216 मिलेगा। 4 का क्यूब करोगे 64 मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ 7 का अगर हम क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आएगा। जबकि यहाँ आपका 27 आ रहा है, तो आपका असमान क्या होगा मेरे भाई, यही आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आपके। बोलो बात समझ में आई तो लाइक जरूर करिएगा। इसका बताइएगा, इनमें से कौन सा समान है, कौन सा असमान है, बताइएगा। यहाँ देखो, अगर मैं 16 का 4 गुना करता हूँ, 4 गुना करके 1 जोड़ता हूँ, तो 16 चौक 64 होते हैं और 1 जोड़ेंगे 65। ठीक है भाई, आ रहा है। और अगर मैं 12 का भी अगर यहाँ 4 गुना कर दूँ, 4 गुना करके 4 गुना करके इसमें 1 जोड़ दूँ, तो देखो 12 चौक 48, 1 जोड़ेंगे 49, ये भी ठीक है। इसको चेक करो, 8 का अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 32 आ जाएगा, और 32 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा 33 आ जाएगा। तो देखो रिलेशन इसका इसके संग भी बन रहा है यहाँ। लेकिन बात करते हैं यहाँ की, तो इसमें जब 15 में जब आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ ये आपका 60 आ जाएगा। और 60 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका 61 आएगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, ये 62 है। तो असंगत कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी। बात समझ में आई। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें से क्या है, असंगत है। तो बताइएगा कौन सा होगा। क्या 168 है, क्या 176 है, क्या 198 है, या 154 है। कमेंट कर दो मेरे भाई कि कौन सा इसमें से है, असंगत है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इनके पहला और आखिरी अंक को जोड़ता हूँ तो 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ कितना बन रहा है आपका, ये आपका 9 बन रहा है, लेकिन यहाँ 6 है। तो इससे काम नहीं चला। ठीक है, इनको को जोड़ो आप, कितने होंगे, इनको जोड़ेंगे तो देखो 9 बैठ रहा है, करेक्ट है। पहला और आखिरी इसको जोड़ोगे तो 5 बैठ रहा है। इनके दोनों अंकों को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, बीच में 7 है। बट यही क्या है, डिफरेंट है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट यहाँ हो जाएगा कि यही क्या 168 जो है आपका असंगत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा असंगत है, यानी असमान है। तो बताइएगा कौन-सा असमान है? देखिएगा 395 है, 885 है, 695 है या 489 है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इन सबके अंतिम अंक कितने हैं? 5 हैं, 5 है, 5 है। तो यानी अगर मैं कहूँ कि ए, बी और ये सी जो ऑप्शन है, इन सब में जो है आपका 5 से क्या होगा? भाग चला जाएगा। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है, इसमें 5 से भाग नहीं जा रहा। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई आपके? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताइएगा, रिलेशन आपको बताना है। तो अगर हम 8 से 512 कैसे आएगा? तो आप 8 का क्या कर दो? क्यूब कर दो, तो आपका क्या 512 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 9 का क्यूब करता हूँ, तो मेरा 719 बोला है, तो ये क्या होगा? ये तो यहाँ नहीं होगा। 4 का अगर मैं क्यूब करूँगा, तो 64 आपका होता है, ये भी ठीक है। और अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ, तो वो मेरा 1 ही रहता है। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो ये भी ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 145, 325, 226 और 280 में से कौन-सा असमान है, यानी असंगत है? तो बताइएगा 145 है, 325 है, 226 है या 280 है? अगर हम बात करते हैं कि ये जो है आपका 12 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है और 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, 1 जोड़ेंगे तो आपका 145। इसकी बात करते हैं तो ये आपका 15 का जो स्क्वायर होता है उससे 1 ज़्यादा है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 1 ज़्यादा है देखो 226। इसकी बात करते हैं तो ये आपका 18 का जो स्क्वायर होता है उससे 1 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 324 होता है और उससे 1 ज़्यादा है तभी तो 325 है। लेकिन ये जो है इसमें आप 1 जोड़ोगे या 1 घटा भी दो, फिर भी क्या होगा? ये स्क्वायर किसी का नहीं बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका असंगत हो जाएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? इसमें आपको असंगत बताना है कि इनमें से कौन-सा एक ऑप्शन असंगत है। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये आपका 5 का स्क्वायर यहाँ होता है, ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। इसका करेंगे तो ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, ये आपका 6 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आई है नहीं आपके कि कौन-सा इसमें से असंगत है? देखिएगा इनके बीच अंतर 4 का है, ठीक है। इनके बीच अंतर 4 का है, ये भी ठीक है। इनके बीच अंतर 4 का है, ये भी ठीक है। लेकिन इनके अंतर जो है वो 6 का है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका असंगत हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आपके? नेक्स्ट। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन-सा असंगत है। जितनी बड़ी-बड़ी संख्या होंगी उनको करना बहुत ही आसान है। बस आपको करना क्या है उनके अंकों को आप जोड़ के देखो। तो जब आप इनके अंकों को जोड़ोगे 3 और 2 आपके 5 होंगे, 5 और 6 11 होंगे और 11 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो आपके 15 हो जाएँगे और 15 में 5 को जोड़ोगे तो आपका 20 यहाँ आ जाएगा। इनके आप अंकों को जोड़ो 6 और 2 आपके 8 हो जाएँगे, 8 और 1 9 हो जाएगा और 9 में जब 3 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा और 12 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका 17 यहाँ आ जाएगा। यहाँ जब आप इनको जोड़ोगे 2 में 1 को जोड़ोगे 3 आएगा और 3 में 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा और 11 में जब 6 को जोड़ेंगे तो आपका 17 आएगा। यहाँ देखो 5 को जब 2 में जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 और ये 6 आपके 14 हो जाएँगे और 14 और 3 आपके 17 यहाँ आ जाएँगे। तो देखो इन सबकी इस सी वाले का योग 17 आ रहा है, डी का योग 17 आ रहा है, बी का योग 17 आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये तीनों क्या हैं? समान हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ये 20 आ रहा है, यानी डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है। तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या है 3 संगत हैं और 1 असंगत है। तो आपको असंगत वाला चुनना है। 0:6 दिया हुआ है, 21:46 दिया हुआ है, 5:14 दिया हुआ है और 12:28 दिया हुआ है। तो बताइएगा कौन-सा असंगत है? तो देखिएगा ये आपका 12 दिया हुआ है, 12 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 4 जोड़ दूँ, तो कितना होगा? 12 दूनी 24, 24 और 4 आपके 28। करेक्ट यहाँ आ रहा है। ठीक है भई। ये देखो 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे। 5 दूनी 10
और 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आ रहा है, ये भी ठीक है। 21 की बात करते हैं, 21 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ो, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, ये भी आपका ठीक है। लेकिन जीरो में जब आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे और 4 जोड़ोगे तो आपका 4 ही आएगा, लेकिन यहाँ आपका क्या है 6 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असंगत यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई तो लाइक जरूर करिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपको 19:25 दिया हुआ है, 23:29 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, 13:17 दिया हुआ है। बताइएगा क्या होगा। देखिएगा 3, 5 ये क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। और देखो 17, 13 और 17 ये भी क्या है, आपकी अभाज्य संख्याओं का अनुपात है। बोलो बात समझ में आ रही है। ये भी क्या है, अभाज्य संख्याओं का अनुपात है। ये भी क्या है, आपकी अभाज्य संख्याओं के ये अनुपात हैं। ठीक है, लेकिन जबकि बात करते हैं 19 की, 19 में केवल क्या है, यही आपका क्या है, अभाज्य है 1, 19। और जबकि 25 की यहाँ बात करते हैं तो ये क्या है, आपका भाज्य है। क्या है, भाज्य है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए यही क्या है, एक असंगत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। 12 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 96 आता है। और 13 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 104 आता है। और 15 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 120 आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 अट्ठे आपके 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं, लेकिन यहाँ आपके 118 दिए हुए हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। बाकी 3 आपके संगत हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहां बताइएगा इसका रिलेशन क्या होगा। 3 क्या होंगे, संगत होंगे, 1 आपका असंगत होगा। तो देखो 6 का जब आप क्यूब करोगे तो आपका 216 आएगा। 7 का जब आप क्यूब करोगे तो आपका 343 आएगा। और 9 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपका 729 आएगा। लेकिन जब 8 का जब आप क्यूब करोगे तो आपका 512 आएगा। यहाँ आपको 256 दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर आप इस तरीके के सवाल को और अच्छी तरीके से करना चाहते हो और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो स्क्वायर को याद कर लो, क्यूब को आप याद कर लो। ठीक है, इनमें से बताइएगा कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। 3 आपके संगत होंगे, 1 आपका असंगत होगा। देखो 2001, 2003 और 2002 ये जो आपकी 3 वर्ष हैं, ये आपकी सिंपल ईयर हैं। सिंपल यानी साधारण वर्ष हैं। क्या है ये, साधारण वर्ष हैं, साधारण वर्ष। लेकिन 2004 की अगर मैं यहाँ बात करूं, 2000 ये जो 4 है आपका, ये आपकी लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो यही क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, यानी असंगत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये आपको अनुपात बताने हैं कि कौन सा क्या है, संगत है, इनमें से कौन सा असंगत है। एक इनमें से असंगत होता है, ठीक है, बाकी 3 संगत होंगे। तो आप इनको करने के लिए आप इनको ABCD में आप कोई भी अक्षर दे दो। जैसे कि देखो पहले क्या आ रहा है, देखो A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है। ABCD, ABC और ये D, ABCD। तो देखो पहले कौन आ रहा है, पहले आपका C आ रहा है, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है। फिर इधर से आपका देखो कौन सा 3 आ रहा है, 3 नंबर पे कौन है, D आ रहा है। फिर आपका देखो क्या आ रहा है, फिर आपका देखो B आ रहा है। यानी जब आप इसको पलटोगे तो आपका क्या आएगा, CADB। तो आपका यही बनना चाहिए। तो देखो अब आपका देखो सी पे देखो 1 आ रहा है, आपका होगा ठीक है 1 आ रहा है। फिर आपका ए आना चाहिए, ए 7 आ रहा है। फिर आपका डी आना चाहिए, 9 आ रहा है। फिर देखो बी आना चाहिए, 3 आ रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। इसको जब आप देखोगे तो देखो पहले क्या आएगा, पहले आपका क्या आएगा, सी आएगा। और सी नंबर पे कौन सा 7 है, लेकिन यहाँ देखो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यही क्या होगा, आपका असंगत होगा। आगे आप और भी चेक कर लो। यहाँ देखो पहले क्या सी आ रहा है, करेक्ट बात है सी आएगा। फिर आपका ए आएगा, ए आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है। फिर आपका कौन सा आएगा, आपका डी आएगा, डी कौन सा 2 आ रहा है। और फिर आपका बी आ जाएगा, बी पर 1 आ रहा है। तो ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये क्या है, आपका असंगत है। बाकी आपके ए बी और डी क्या है, संगत हैं। बोलो बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो एक ऑप्शन है वो आपका असंगत है, वही आपको बताना है।
तो देखिएगा यहाँ दिया हुआ है 0.002, यहाँ दिया हुआ है 0.020, यहाँ दिया हुआ है 0.02 और यहाँ 2/100। तो जब आप इसको पॉइंट को हटा करके आप सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर कितना है, 2 है, और जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक हैं पॉइंट से बाद में, आप बोलोगे 3 अंक हैं, तो 3 जीरो ही आ जाएंगे, यानी आपका 1000 इनके नीचे आ जाएगा। और इससे जब आप इसे काटोगे तो 1/500 आएगा। ठीक है, इसको देखो, जब आप बी वाले को जब आप यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 0.20 आए, कितना है 020 है। ठीक है, और जब आप इसका पॉइंट जब उठाएंगे तो आपका 1000 यहाँ पर भी आएगा, लेकिन ये आपका 20 बटे कितना आ जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। और देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 50 बार, यानी ये आपका 1/50 यहाँ आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इससे, तो इससे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये एक बार और ये 50 बार जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर जब सॉल्व करूँगा तो 2/2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये आपका 100 आता है, इससे 1 कट जाएगा, इससे 50 बार चला जाएगा, यानी 1/50 आपका इसका भी आ रहा है, 1/50 इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, लेकिन और जो ऑप्शन ए है इसका 1/500 आ रहा है, इसीलिए क्या है, यही क्या है आपका असंगत होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आई है तो लाइक और शेयर दबा के जरूर करिएगा। तो बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 की पे अब हम चर्चा करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है इसका, इसमें आपसे क्या बोला है, पहले हम उनको समझते हैं फिर हम इनको करेंगे। यहाँ आपसे बोला है एक 17 से लेकर 27 तक अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करें। यानी ये जो आपके अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, यानी आगे पीछे करके आपको अक्षर दिए गए हैं और इनको क्या है, आपको क्रम से लगाना है, और जो इनका स्वाभाविक क्या है, इनका क्रम है, उसमें लगाने के बाद में इसमें से आपको क्या करना है, संगत असंगत आपको देखना है। ठीक है, अब तक क्या आपने पढ़ा था कि आपने को क्या है, डायरेक्ट आपको दे दिया होता था, संगत और असंगत डायरेक्ट दिए होते थे, अब आपको पहले इन्हें बनाना है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, आइए स्पेलिंग को बनाते हैं। यहाँ देखो OLENV, इसको आप लिख लो नोवल, क्या लिख लो, नोवल। ठीक है, नोवल लिख लिया। ठीक है, AGZEANIM, इसको आप मैग्नीज लिख लो। ठीक है, मैगजीन जानते होंगे आप, एम मैगजीन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैगजीन आपका हो गया, मैगजीन आप पढ़ते होंगे, पत्रिका जिसे कहते हैं। ठीक है, ये देखो TCAYRI, डिक्शनरी, इसको आप लिखो DICTIONARY, देखो डिक्शनरी बनना है। ठीक है, ये 3 क्या है, और देखो इसको भी देखो, इसको जब आप बनाओगे THESIS, ठीक है, थेसिस। ठीक है, ये आपको देखिए नोवेल का मतलब क्या होता है, आपका उपन्यास होता है। ठीक है, उपन्यास यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मैगजीन का मतलब क्या होता है, पत्रिका होती है, पत्रिका होती है। वहीं डिक्शनरी की बात करते हैं, कमेंट करके बता दो क्या होता है, ये शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश। ठीक है, और ये क्या होता है, थेसिस, ये एक प्रकार का क्या होता है, लेख होता है, क्या होता है, लेख होता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये देखो नो उपन्यास भी पढ़ा जाता है, पत्रिका भी पढ़ी जाती है, और डिक्शनरी भी क्या है, पढ़ी जाती है, लेकिन ये क्या, ये तो लिखा जाता है, लेख है ये, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से बताइएगा, पहले आप इनको इनको क्या है, सिक्वेंस से आपको अच्छी तरीके से लगाना है। तो क्या हो सकता है, OENS, तो इसको आप लिख लो NOSE, देखो नोज हो गया ये। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको बताइएगा क्या लिख सकते हैं, इसको बताइएगा ALINA, बताइएगा, इसको आप लिख लो NAIL, देखो नेल हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, EDAH, तो इसको आप लिख सकते हैं हेड, क्या लिख सकते हैं, हेड, HEAD, हेड। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, WALK, वॉक, ये क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, नोज आपका शरीर का अंग होता है, ठीक है, नेल भी आपके शरीर के अंग है, हेड भी आपका शरीर का अंग है, लेकिन ये जो वॉक होता है, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना होता है। ठीक है, टहलना होता है, तो असंगत आपसे पूछा है, तो असंगत आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा लगा रहा है आपको तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ बताइएगा, पहले इनको आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित के बाद में संगत को आपको देखना है, संगत कौन से हैं, और एक जो आपका असंगत होगा वो आपको छांटना है। देखो क्या, OLEMN, देखो ये क्या आ जाएगा, लेमन बन जाएगा। हाँ देखो, LEM, लेमन,
ठीक है, लेमन हो गया, लेमन आपका बन गया। ठीक है, ये ओ जी, ये आपका ऑरेंज बन जाएगा, ORANGE, ऑरेंज। ठीक है, इसका बताइएगा, ये पोटैटो बन जाएगा, POTATO, पोटैटो हो गया। इसका क्या बनेगा बताइएगा, ये आपका PEA, दो पी आ रहा है तो दो पी एप्पल में ही आते हैं, APPLE, एप्पल। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा असंगत है, कौन सा संगत है। देखिएगा, जो लेमन होता है वो आपका फलों में ही आता है, ऑरेंज भी आपका फलों में आता है, एप्पल भी आपका फलों में आता है, लेकिन ये जो पोटैटो है ये आपकी सब्जी में आता है, तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, थोड़ा आपको स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से देखनी है। इसका बताइएगा कि कौन सा इनमें से असंगत है, कौन सा संगत है। तो पहले आपको इनको व्यवस्थित करते हैं, आइए देखिएगा कैसे करते हैं व्यवस्थित। तो ARC, इसको आप कार लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, LACES, इसको आप स्केल लिख सकते हो। क्या, स्केल, स्केल, स्केल ही होगा इसका, और कुछ बना के आप देखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, USB, बस। ठीक है, BUS, इसका क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। ठीक है, साइकिल। ठीक है, साइकिल आपका हो गया। देखिएगा, ये आपका पता चलेगा कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। देखिएगा, कार भी आप चलाते हो, बस भी आप चलाते हो, साइकिल भी आप चलाते हो, लेकिन स्केल थोड़ी ना चलाते हो। स्केल से तो हम लाइन वगैरह करने के काम आता है। ठीक है, तो असंगत आपसे पूछा है, असंगत आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन C। इसका बताइएगा, इनमें से कौन सा एक असंगत है, वो आपको निकालना है। पहले आप इनको व्यवस्थित करिएगा। तो क्या कर सकते हो भाई व्यवस्थित में, RESUAQ, तो आप इसको स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपका वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ बताइएगा, इसको IRL CC है, सर्कल लिख लो आप इसे। क्या लिख लोगे आप, सर्कल। ठीक है, सर्कल, सर्कल, यहाँ एल आ जाएगा। ठीक है, सर्कल आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हो, हेक्सागन। ये क्या हो जाएगा, हेक्सागन आपका हो जाएगा, EHEXA और GON, हेक्सागन। ठीक है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसका बताइएगा, INTOP, इसको आप पॉइंट लिख सकते हो, शायद पॉइंट, हाँ पॉइंट ही आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। देखिएगा, ये आपकी क्या है, स्क्वायर ज्योमेट्री आकृति है। ये भी क्या है, आपकी ज्योमेट्री आकृति है। ये भी आपकी ज्योमेट्री आकृति है, लेकिन पॉइंट जो है आपकी ज्योमेट्री आकृति नहीं है। इसकी जगह अगर सेंटर होता तो वो आपकी ज्योमेट्री आपकी हो जाता, लेकिन ये क्या है, यही आपका इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। इसका मतलब बिंदु होता है। इसका बताइएगा कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। बनाइएगा, कैसे बनाते हैं, ये देखिएगा, ELM ELMSL, बताइएगा क्या बना सकते हो। इसको आप बन सकते हो, स्मेल लिख लो। स्मेल हो गया, ये क्या हो गया, स्मेल। स्मेल माने क्या होता है, सूंघना होता है। क्या होता है, सूंघना होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसका देखिएगा, ERHA, हियर। हियर माने क्या होता है, सुनना होता है। हियर माने क्या होता है, सुनना होता है। ठीक है, हियर माने सुनना होता है। एक मिनट, हेयर बनाएंगे यहाँ, हियर। ठीक है, हेयर माने क्या होता है, सुनना होता है। SAT, टेस्ट लिख लो इसे, टेस्ट ही होगा। ठीक है, टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट माने क्या होता है, चखना होता है। क्या होता है, कोई भी चीज हम चख रहे हैं, ठीक होता है, चखना। ठीक है, ये क्या होता है, सुनना। ये क्या होता है, सूंघना, सूंघना। इसका क्या बनेगा, IKNTH, इसका क्या बनेगा, बनाइए, बताइएगा क्या बनेगा इसका। इसका बनेगा THIN, ओके। इसका बनेगा थिंक। थिंक माने क्या होता है, सोचना होता है। क्या होता है, सोचना होता है। ठीक है, ये आपको बनाना बस आना चाहिए। अब देखिएगा, ये सारे क्या है, ये आपके क्या है, ये आपकी क्या है, आपके क्या है, शरीर के ही तो ये अब अंग है आपके, मतलब शरीर के में ही तो इनका यूज करते हैं हम, शरीर में ही तो यूज करते हैं, लेकिन सोचने का भी करते हैं, लेकिन सोचना यहाँ नहीं होगा। देखो, सूंघते भी हम, सूंघते भी हैं, किसी भी चीज़ को सूंघ भी लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये आपके संगत हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत। बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये पहले आपको व्यवस्थित करने हैं, व्यवस्थित करने के बाद में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक असंगत है। तो बताइएगा कैसे करेंगे। अगर हम इसको LAF LAFC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काफ लिख सकते हैं, CALF। ठीक है, यही तो आपका होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गाय का बच्चा। क्या होता है, गाय का बच्चा, गाय का
बच्चा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, UKCGIDLN, इसका हो जाएगा डकलिंग। क्या हो जाएगा इसका, डकलिंग बनना है शायद, देखना DUC, डकलिंग। ठीक है, देखो डकलिंग बनना है या नहीं बनना है, डकलिंग। डकलिंग का मतलब क्या होता है, डकलिंग का यहाँ मतलब होता है बतख का बच्चा। क्या होता है, बतख का बच्चा, बच्चा होता है। ठीक है, BCU, इसको बना लो कब। क्या हो जाएगा ये, कब हो जाएगा, कब। कब माने क्या होता है बताइएगा, कब माने कमेंट करके बता दो क्या होता है, शेर का बच्चा। ठीक है, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। ठीक है, इसको बनाइएगा, ये क्या होगा, ये देखो तीनों ही बच्चे के हैं, तो यही क्या होगा आपका, एक असंगत होगा। फिर भी क्या है इसका, आप बनाओ, इसका क्या बन जाएगा, RILNIG। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हायरलिंग हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा ये, हायरलिंग हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, हायरलिंग। हायरलिंग का मतलब क्या होता है, हायरलिंग का मतलब है पैसे देके काम करने वाला। क्या होता है, हायरलिंग का मतलब क्या होता है, पैसे दे करके काम करने वाला। ठीक है, यही आपका बनना है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा संगत है, कौन सा आपको असंगत है। एक आपका असंगत है, वो आपको यहाँ बताना है। बताइएगा यहाँ EVCOL, इसको बना लो क्लोब। क्या हो जाएगा, क्लोब आपका हो रहा है, देखो क्लोब ही तो आपका हो रहा है, क्लोब। क्लोब माने क्या होता है, क्लोब माने लौंग होती है। क्या होती है, लौंग यहाँ होती है। और देखो LCIHL, ये आपकी चिली होती है। क्या होती है, चिली होती है। चिली को तो सब जानते हैं। ठीक है, चिली को क्या जानते हैं, सब जानते हैं भैया। चिली का मतलब क्या होता है, मिर्च होता है। क्या होता है, मिर्च होता है, मिर्च। ठीक है, MIUNC, इसका क्या बनाओगे आप, क्यूमिन। क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब क्या होता है, क्यूमिन का मतलब क्या होता है, जीरा होता है। क्या क्या होता है, जीरा होता है। इसको क्या बनाएंगे आप, इसको आप बनाओ, हाँ, CLOTH, ये आपका क्या बना है, क्लोथ बन रहा है। क्या, क्लोथ। क्लोथ माने क्या होता है, कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है। तो देखो लौंग हुआ, चिली हुई यानी मिर्च हुई, और ये जीरा हुआ, ये सारी, ये तीनों क्या है आपकी संगत है, यानी ये खाने में प्रयोग होती हैं। लेकिन कपड़ा जो होता है आपका पहना जाता है, यही क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। इसका बताइएगा कौन सा संगत है, इनमें से कौन सा आपको असंगत आपको एक चुनना है। बताइएगा, देखिएगा इसको अगर हम लिखना चाहें तो ACETREH, इसको क्या लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं। देखो टीचर, टीचर आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ, टीचर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, YI, दो बार ये BR आ रहा है, ये दो बार R आ रहा है, तो इसका लाइब्रेरी हो जाएगा शायद। देखो लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी है, इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, UETSTND, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे इसकी जगह, स्टूडेंट, स्टूडेंट हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, KRTMAR, मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, मार्केट, मार्केट। मार्केट आप जानते होंगे, मार्केट अलग हो जाएगा, जबकि ये क्या है, ये आपके विद्यालय से सारी चीजें संबंधित है, यानी पढ़ाई से संबंधित है। और ये मार्केट है, यही क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से आपको भी इसको पहले क्या है, आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करके आपको फिर इनको असंगत इसमें से छांटना है। तो LOWELY, इसको आप लिख लो येलो। क्या लिख लोगे आप, येलो। ठीक है, येलो हो जाएगा। ये आपका देखो व्हाइट हो जाएगा, THIWE, व्हाइट आपका होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, व्हाइट, WHITE, व्हाइट आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फायर हो रहा है। क्या हो रहा है, फायर यहाँ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, फायर। ठीक है, फायर, फायर माने क्या होता है, आग आपकी होती है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ACD, ये क्या है, कलर के नेम है, जबकि फायर क्या है, एक आग है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा इनमें से कौन सा संगत है, कौन सा आपको एक असंगत आपको चुनना है। बताइएगा, ROUWBR, बताइएगा, ORFO, तो ORFO क्या लिख सकते हैं, एफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ, देखो ROF यानी रूफ। क्या लिख सकते हो, रूफ लिख सकते हो। ठीक है, ETETNS,
इसको क्या नेक्स्ट लिख सकते हैं, क्या नेक्स्ट। नेक्स्ट माने क्या होता है, घोंसला होता है। ये आपकी डेन हो जाएगी। डेन माने क्या होती है, गुफा आपकी होती है। डेन माने गुफा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बरो। बरो क्या हो जाएगा, बरो हो जाएगा। BUR, दो आर दिए हैं, ठीक है। OW, बरो। बरो का मतलब क्या होता है, बिल होता है, ठीक है। क्या होता है, बिल होता है, ठीक है। कोई भी बिल आपका होता है जो इसमें चूहे वगैरह रहते हैं, वो क्या होता है, बिल होता है। गुफा में आप जानते हो शेर वगैरह जो भी रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होते हैं, पक्षी वगैरह घर बना के रहते हैं। लेकिन रूप तो एक छत हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। इसका बताइएगा टी पेयर फ्लैग स्टिक, ये बताइएगा किससे संबंधित है, हॉकी से है, गोल्फ से है, क्रिकेट से है या टेनिस से है। तो ये जो तीनों चीज होती हैं, ये आपकी किससे संबंधित है, आपकी गोल्फ से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब फटाफट से कहने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, अमित क्लासेस आगरा को। वहाँ पर क्या होगा, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन सहित आपको इसके आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, धन्यवाद।